Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, हमने 10th CBSE के लिए एक सीरीज शुरू किया जिसके अंदर हमने सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 ऑफ NCERT बुक डिस्कशन शुरू किया। आज हम इस एक्सरसाइज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मिस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक और बात कि मैं जब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको हर एक छोटी बात बताने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए वीडियो भी लेंदी होता है और आपको भी यूँ लगता है कि क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, लेकिन एक्चुअली लेंदी होता नहीं है वो, बिकॉज मैं एक छोटी छोटी चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बोला था एक्सरसाइज 6.5 का, एक्चुअली दैट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसको मैंने थोड़ा क्विकली बताया था, है ना। आज हम थोड़ा सा उसे डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन क्या था? Question was like ABC is a triangle, a right angle triangle ABC. A है, सॉरी ABD था, सो AB and D, और ये राइट एंगल एट A था। यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन था, दिस परपेंडिकुलर नेम ये था AC। क्लियर? फर्स्ट पार्ट यू हैव टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना था? फर्स्ट पार्ट, so first part was AB square is equals to BC dot BD. AB square is equals to BC dot BD. हम इस क्वेश्चन, इस पार्ट का अगर सॉल्यूशन देखें तो वेरी इजी। देखना जरा, आपको AB जो है उसका स्क्वायर चाहिए। सो AB किस ट्राइंगल में इन्वॉल्व है? AB इस ट्राइंगल में इन्वॉल्व है और AB बड़े वाले ट्राइंगल में इन्वॉल्व। उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, सो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBA। नाउ ABD आपको दिख रहा है कि सर ये दिस इज लाइक दिस, AB एंड दिस इज D, दिस इज 90 डिग्री। इफ यू टॉक अबाउट CBA तो दिस ट्राइंगल इज लाइक दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B। क्लियर? नाउ आप एक बात बताओ कि जब आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं या बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो दिस B एंगल इज कॉमन फॉर बोथ, तो एंगल B इज कॉमन, बोथ आर कॉमन। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, दिस A इज इक्वल्स टू दिस C, बिकॉज दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, both are right angle, that's why we will write angle BAD is equals to angle BCA, both 90. If both angles are 90 degree, so these both are equal, so this angle is equals to this and this angle is equals to this, so by double A we simply say that by double A triangle ABD is similar to, now ABD, A के करॉस्पोंडिंग क्या है? C, B के करॉस्पोंडिंग क्या है? B, और बच गया क्या? A. Now if two triangles are similar then their corresponding sides ratio is equals, use that, so AB by BC is equals to BD by AB। आपको नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ AB टू AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट AD, थर्ड वन इज AD बाय AC,
So we require this only. So AB into AB, we will find AB square is equals to BC dot BD. This is what you required. Hence proved. Likewise, जब आप पार्ट नंबर सेकेंड है, that is given, आपको प्रूव करना है इन पार्ट नंबर सेकेंड. गिवन है AC square is equals to BC dot CD. This into this. अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, बिकॉज ये AC जो है ना, ये इन दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है. सो टेक दीज टू ट्राइंगल्स, सिमिलर देम एंड अप्लाई कि उनकी सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. यू विल फाइंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट CD. ठीक, अगर आप देखना चाहें तो एक मैं फटाफट क्विकली बता देता हूं. दिस इज योर ABD, ABC. एंड इफ वी टॉक अबाउट दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो दिस इज लाइक दिस. दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज A. नाउ look at, if this angle is considering theta, it means this is theta. So ABD is a right angle triangle, that is why ये 90 है तो ये theta है, तो this is 90 minus theta. So this is 90 minus theta. Clear? But look at this. This is also a right angle triangle. If this is a 90, sum of the B and A will be 90. That is why angle A will be 90 minus theta. Is that clear? Now, if two angles of both triangles are same, equal, then we can say that by double A theorem, by double A, these two both triangles are similar. Similarity will write like this: by double A, ABC, triangle ABC is similar. A के corresponding देखो, A के corresponding 90 minus theta D. ठीक. Now B के corresponding A होगा बिकॉज C के करस्पॉन्डिंग C होगा, C के करस्पॉन्डिंग C, और बच गया क्या A. तो वी विल राइट ABC इज सिमिलर टू DAC. नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लेंगे तो वी विल राइट AB बाय AD इज इक्वल्स टू BC बाय AC इज इक्वल्स टू AC बाय CD. नाउ यू कैन टेक दीज टूज बिकॉज हियर इज अ AC, हियर इज अ AC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC डॉट CD. This was your part number 3rd. But if we talk about the part number 2nd, sorry, it was part number 2nd. Now we talk about part number 3rd. आपको प्रूव क्या करना है? You have to prove that AD square is equals to CD dot BD. Now AD square, this side square, ये साइड जो है AD किन दो ट्राइंगल्स में इन्वॉल्व है? तो ये इस छोटे वाले ट्राइंगल में मींस ADC में इन्वॉल्व है और ADB में इन्वॉल्व है. तो यहां पे बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDA. ठीक है. अब ADC ट्राइंगल आपको पता है कि सर ये तो इस तरह से है, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C, सॉरी D. But if we talk about this triangle, this angle, this is like this. This is A, this is D, and this is C, and this is 90. This is 90. The A angle is equals to C angle because both are 90 degree. Is that clear? Now, if we talk about the angle D is a common because इस triangle के अंदर भी ये 90 minus theta वाला ये angle होगा और इस बड़े वाले में भी ये angle होगा. So this angle is a common angle. So angle D is equals to angle D. So by double A theorem, we will write by double A, triangle ABD is similar to triangle ABD. A के corresponding क्या होगा? C. B के corresponding क्या होगा? A. Because D के corresponding D होने वाला है, बच गया क्या इधर B, sorry इधर बच गया A. Clear? Now if two triangles are similar, their corresponding sides ratio is equal, so we will write AB by AC equals to BD by AD is equals to AD by CD. Now you can write AD और AD दोनों दिख रहे हैं तो you will write this only. Clear? Now cross multiplication करेंगे so AD square is equals to BD dot CD. आप देख सकते हैं this is BD dot CD which is required. So you will write hence proved. This is also hence proved. क्लियर है बात? दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. बाय मिस्टेक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने उसे क्वेश्चन नंबर 14 बोल दिया था. सो मेक श्योर
That was your question number 3 of exercise 6.5 of NCERT book. Now we are going to discuss question number 4. Question number 4 is given. ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Then prove that AB square is equals to 2AC square. गिवन क्या है? ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है और राइट एंगल भी है एट सी पे राइट एंगल है और ट्राइंगल कौन सा है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है. सो आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, आइसोस्केलस ट्राइंगल है बट राइट एंगल एट सी. ये दिस इज सी, ए ट्राइंगल नेम इज ABC. सो आप ABC बना लेंगे. नाउ आपको गिवन क्या है? गिवन है गिवन कुछ नहीं, गिवन तो ये था, लेकिन आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ टेल मी, दिस इज आइसोस्केलस ट्राइंगल बट हमें ये नहीं दिया कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, बिकॉज आइसोस्केलस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं. सो इसमें कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? एज यू नोट दैट दिस इज अ 90 डिग्री एंड अपोजिट टू 90 डिग्री इज अ हाइपोटेन्यूस. सो हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट साइड. इट मीन्स ये साइड दूसरी दो साइड्स के तो इक्वल हो नहीं सकती. सो सिंपली दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस. सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्यूशन, you will write like this: BC is equals to AC because triangle ABC is isosceles triangle. Is that clear? Now BC is equals to AC because it is a ABC. ABC is a right angle triangle. So by Pythagoras theorem, you will write that AB square is equals to AC square plus BC square. As you know that AC is equals to BC. So AC is equals to BC. You will apply it here. BC की जगह पे आप प्लेस कर देंगे AC. आप लिखेंगे because BC is equals to AC. So that is why AB square is equals to AC square plus AC square. So it is AB square is equals to 2AC square. This is exactly जो आपको प्रूव करना था. So very simple question. Clear? Next question, question number 5 of NCERT exercise 6.5. Question given है ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. ABC is an isosceles triangle where AC is equals to BC. Now, if AB square is equals to 2AC square, AB square is equals to 2AC square, then prove that ABC is a right angle triangle. तो फर्स्ट आपको यहां पर गिवन क्या है? एक आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन है. सो आप एक आइसोस्केलस ट्राइंगल लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 of NCERT exercise 6.5. Question number 5. Clear? आपको एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दे रखा है. यू डोंट नो कि कैसा ट्राइंगल है, आपने एज्यूम कर लिया. आपको गिवन है AB is equals to BC. AB is equals to BC गिवन है. सॉरी, AC is equals to BC गिवन है. AC is equals to BC. तो आप इसे ABC ले लें. AC is equals to BC. These two are similar. गिवन है तो आप यहां पे गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे आप AC equals to BC. दैट इज फर्स्ट थिंग जो आपको गिवन है. सेकेंड आपको क्या गिवन है? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना है यहां पे? ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल, तो आप उसे भी लिख सकते हैं.
ठीक है, आप डायरेक्ट लिख लें बिकॉज आपको आइडिया नहीं आएगा कि सी ही 90 कैसे होगा। ठीक है, सो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ सबसे पहली बात, एज यू नो दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्लियर, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, दिस इज गिवन, इसी का यूज करेंगे। आप बोलेंगे सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिकॉज दैट वाज 2AC स्क्वायर, बिकॉज आपको गिवन है AC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज ऑल्सो गिवन। यूजिंग दिस AC की जगह एक यहां पे BC को प्लेस कर लें, यू विल find out AB square is equals to AC square plus BC square. Now AC square plus BC square is equals to है AB square. मीन्स इस ABC ट्राइंगल के अंदर AB स्क्वायर दिस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये जो साइड होगी इस साइड का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, बिकॉज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सजेस्ट दैट इन गिवन एक किसी भी गिवन ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो इस साइड के पहली जो साइड है इस साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे बाय कन्वर्स of Pythagoras theorem angle ACB is equals to 90 degree, so triangle ABC is right angled triangle, जो आपको प्रूव करना था। क्लियर है, बहुत आसान है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, question is given triangle ABC is an equilateral triangle of side 2A. आपको एक ABC ट्राइंगल जिसकी साइड 2A है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो गिवन है। आपको फाइंड करनी है ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसकी सभी एल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। तो यहां पे कुछ बेसिक बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन तो इजी है बट आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कैन आई रिमूव इट? ओके, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गिवन है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 2A। तो क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू विल मेक ए ट्राइंगल ABC, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे एवरी एंगल 60 डिग्री होने वाला है। सो इसकी साइड दे रखी है, दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज 2A, दिस इज व्हाट आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एवरी एल्टीट्यूड। फर्स्ट थिंग आपको नॉलेज होना चाहिए व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए, दैट इज नॉन एज एल्टीट्यूड। सो यहां पर तीन साइड है, इस साइड पे इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड आ सकता है, इस AC साइड पे B से एक एल्टीट्यूड आ सकता है, और दिस AB पे इस C से एक एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा सकता है। First, we are making an altitude AD on BC. Altitude AD on BC. Altitude it means this is a 90, this is a D. ठीक है, आपने एक क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लिखेंगे मेक ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। नाउ कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहां पे ध्यान देना। अगर मैं इस ADB एंड ADC ट्राइंगल्स की बात करूं तो एज यू नो दैट दिस इज 60 डिग्री बिकॉज दैट वाज ABC वाज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री।
बाय आप देखो इन दो ट्राइंगल्स को देखो, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 60 एंड दिस इज 60। ये दोनों एंगल इस दोनों एंगल के इक्वल हैं, सो दिस ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो आप एक बात बताओ, इसके करॉस्पॉन्डिंग ये साइड होगी, तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो करोगे 2a/2a कितना होगा? 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी, मींस इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो भी 1:1 आना चाहिए, तो मींस ये साइड इस साइड के क्या होगी? इक्वल। इट मींस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। If D is a midpoint of BC, so we can say that AD is a median. So आपने इसे क्या बनाया था? आपने बनाया था altitude, because altitude आपने बनाया because this is a right equilateral triangle, that is why ये median भी बन गया। Is that clear? Because ये midpoint हो गया ना, so ये कितना हो गया बेटा? A हो गया। क्लियर। थर्ड थिंग आप एक और देख लेंगे, यहां पर आपको पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, इट मींस थर्ड एंगल भी इक्वल होने वाला है। भाई ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? आप बोलेंगे 30। ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30। ये भी 30, ये भी 30, बोथ एंगल्स आर इक्वल। इट मींस AD जो है ये इस ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी है, तो आप इसे बोल सकते हैं दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो। क्लियर है बात? आपको ये बात पता चल गई। ये मैंने सिर्फ आपको एडिशन के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। तीनों रूल ये प्ले करता है, बिल्कुल। तो यहां पर ये अगर इट इज अ मीडियन मींस DC इज इक्वल्स टू A, तो आप फर्स्ट यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यू विल राइट CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, it means CD is equals to half of 2A, it means CD is equals to A। क्लियर? आपको A पता चल गया, ये साइड पता है, यू हैव टू फाइंड आउट AD, सो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम you will write AC square is equals to AD square plus CD square। AC square is 2A square, AD square that is you have to find out, CD is given A, so A square, so AD square जो है that is equals to, इसको सीधे लिख लें, AD square is equals to, ये स्क्वायर इधर जाएगा 2A square means 4A square, ये इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस A square हो जाएगा, so AD square is equals to 3A square, so AD is equals to √3A, that is what you required, hence proved। Is that clear? That was your question number 6। I hope आपको समझ आया हो। Now we are going to discuss question number 7। Question number 7 is prove that the sum of the square of the side of rhombus is equals to the sum of the square of its a diagonal। रोम्बस के अंदर साइड्स के स्क्वायर्स का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको गिवन क्या है? ओनली रोम्बस गिवन है। सो फर्स्ट थिंग आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज नॉन होनी चाहिए। रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं बट एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। क्लियर? तो आपको बेसिक रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी नहीं नॉन है तो 100% आप इस क्वेश्चन में स्ट्रगल करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है इट इज ए रोम्बस और आपको प्रूव करना है कि साइड्स के स्क्वायर्स का सम डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। आप एक बार के लिए ABCD अपनी तरफ से नाम रख रहे हैं। अब ये रोम्बस है, ऐसा मत बोलना कि सर ये लग नहीं रहा। ठीक है, इट इज अ रोम्बस। रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती हैं। AB, BC, CD, AD whatever फोर साइड्स आर इक्वल। अब आपको देखना है कि साइड्स के स्क्वायर्स का सम जो है इसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है कि नहीं। दैट इज व्हाट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर आपने इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रूव आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर? नाउ आप एक मेरे को बात बताना, यहां पे आपको बिल्कुल सिंपल सी बात दिख रही है कि सर यहां पर आपको 4 साइड्स के स्क्वायर्स का सम चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे 4 साइड्स के स्क्वायर का सम चाहिए, तो आप 4 साइड्स को कंसिडर करेंगे। तो इसको और इसको स्क्वायर्स चाहिए, तो पहले तो आपको डायगोनल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आपको नोन होना चाहिए क्या? डायगोनल्स ऑफ, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे लिख लेंगे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स दिस साइड, दिस इज O, OA इज इक्वल्स टू OC होगा एंड OB इज इक्वल्स टू OD होगा। बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली करते हैं, मीन्स दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। जैसे आप सॉल्यूशन लिखेंगे आप पहली लाइन लिख सकते हैं। सो यू कैन से दैट ट्राइंगल AOB की बात करें, सो AB स्क्वायर, बिकॉज आप देख सकते हैं 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होगा, सो यू विल राइट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। If we talk about another triangle, that is BOC, so you will write BC square is equals to OB square plus OC square. This triangle, आप ये BOC triangle ले सकते हैं। क्लियर है? Now we will talk about COD triangle. If COD की बात करें तो you will write CD square is equals to OC square plus OD square. This is equation number 3. Because AB square का वैल्यू चाहिए, BC स्क्वायर का वैल्यू चाहिए और CD स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, दैट इज वाई मैंने लिख दिया। ठीक है? नाउ फोर्थ थिंग यहां पर आपको लिखना है ट्राइंगल AOD, अकॉर्डिंग टू AOD AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। व्हेन यू ऐड दीज 4 इक्वेशंस, आप बोलेंगे यहां पे सीधा लिख लेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इम्प्लाइज, सबको ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। आप पहले इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को लिखेंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे 2 OA स्क्वायर है, 2 OB स्क्वायर है, 2 OC स्क्वायर और 2 OD स्क्वायर है। तो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे इनको। देखना लेफ्ट हैंड साइड तो आपका वही रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 ऑफ। यहां पे देखना ये 2 OA स्क्वायर होगा, 2 OB स्क्वायर होगा, 2 OC स्क्वायर होगा, 2 OD स्क्वायर होगा, बट आप इन सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर? यहां पर नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज OA जो है ना, देखना बेटा ये OA जो है हाफ ऑफ द AC है कि नहीं, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मींस BD AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो OA इज इक्वल टू OC, मींस OA जो है वो AC का हाफ है। सो यू विल राइट OA इज इक्वल टू AC बाई 2। ठीक है? OA इज इक्वल टू AC बाई 2 और OB जो है दैट इज BD बाई 2। लाइकवाइज OA है तो OC भी क्या है? OC इज इक्वल टू AC बाई 2 एंड OD इज इक्वल टू ऑल्सो BD बाई 2, बिकॉज ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ये साइड इस साइड के इक्वल है, मींस ये जो है ये BD का हाफ है और OD जो है ये भी BD का क्या है? हाफ है। तो आप इन दोनों का जब इनको AC बाई 2 OA की जगह, AC बाई 2 OC की जगह, OB की जगह BD बाई 2 और इसकी जगह भी BD बाई 2 रखेंगे, तो मैं सिर्फ इसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखना OA की जगह आप रखोगे तो AC बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ हो जाएगा BD स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा,
यहाँ AC स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, BD स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ सबके अंदर से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 2 को पड़ा रहने देंगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे ये 4 आएगा, बट ऊपर रहेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ AC 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर, ठीक। तो आप बोलेंगे सर 2, इधर से सर 2AC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर और बाय में कितना 4। इस 2 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 to 4 कैंसल आउट, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया सर, ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बट ये किसके इक्वल है, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 4 साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल है उसके डायगनल्स के। डायगनल इज AC स्क्वायर प्लस डायगनल इज BD स्क्वायर। That was your question number 7, in which you have to prove that in a rhombus sum of the squares of 4 sides is equals to the sum of the squares of its diagonals. Clear? बहुत easy questions हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहे होंगे। मैं एवरी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको ये वीडियोस अच्छे भी लग रहे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।